Alright, so today we are here to understand the meaning of Indian Contract Act. हम धीरे धीरे ग्रेजुअली हर एक सेक्शन का डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, समझ के लेंगे, राइट। उसके बाद हम प्रोसीडिंग करेंगे, क्योंकि देखो एक बार मीनिंग समझ के आना तो पूरा डेफिनेशन इजी हो जावे, एक बार मीनिंग समझ गया तो पूरा डेफिनेशन इजी हो जावे। तो देखते इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया अपने को कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का। कौन से वर्ड का? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का, राइट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये है इसका सिंपल का डेफिनेशन दिया है, बट इसका मीनिंग बहुत ही डीप है, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। एनफोर्सिबिलिटी का मीनिंग देखेंगे, फिर अपने को पूरा ये एक्ट, ये सेक्शन समझ जाएगा। देखो व्हाट इज एग्रीमेंट, जस्ट हैव अ लिसन टू इट। व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट, व्हाट इज कॉल्ड एग्रीमेंट? एग्रीमेंट सेक्शन 2E, सेक्शन 2E टॉक्स अबाउट द एग्रीमेंट। अब देखो क्योंकि एग्रीमेंट, देखो यहाँ पे एग्रीमेंट, राइट, तो सेक्शन 2E टॉक्स अबाउट द एग्रीमेंट। देखो अभी एग्रीमेंट मतलब क्या? एवरी प्रॉमिस मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू अ शॉप, लेट्स से ए पर्सन गया बी पर्सन के पास पानी मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए? वाटर मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए? वाटर मांगने के लिए, राइट। तो अभी पानी मांगे तो ऑब्वियसली इसको पे करना पड़ेगा इसको, राइट। सो ही विल से कि गिव मी वाटर, आई विल पे यू 10 रुपये, राइट। आई विल पे यू 10 रुपीज़, गिव मी वाटर। इसने 10 रुपये लिया, इसने क्या दिया? पानी दिया, वाटर दिया इसको, राइट। तो ये क्या है? ही ए promises to give 10 rupees to B, right? A promises to give 10 rupees to B and B promises to give water to A. B promises to give water to A. तो मतलब क्या? देखो A ने क्या प्रॉमिस किया? B को 10 रुपीज़ देगा। A ने क्या प्रॉमिस किया? 10 रुपीज़ दूंगा। B ने क्या प्रॉमिस किया? वाटर बॉटल दूंगा, राइट, वाटर दूंगा। सो हियर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन A person एंड B person। कैसे? देखो देयर इज अ प्रॉमिस बिटवीन A person एंड B person। तो यहाँ पे लिखो एवरी प्रॉमिस मतलब ईयर गिवन, एवरी प्रॉमिस मतलब ए पर्सन ने प्रॉमिस किया, और सेट ऑफ प्रॉमिसेस। सेट ऑफ प्रॉमिस मतलब क्या? ए का प्रॉमिस और बी का प्रॉमिस ये मिला के, राइट। सो दैट दिस आर सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या? क्यूड प्रो क्यू। क्यूड प्रो क्यू मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। मतलब क्या? देखो इस एग्जाम्पल में ए पर्सन ने बी पर्सन को क्या बोला कि तुम मुझे वाटर बॉटल दो, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। तुम मुझे वाटर बॉटल दो, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। बी ने क्या बोला? तुम मुझे 10 रुपये दो, मुझे वाटर बॉटल। मतलब क्या कि ए दे रहा है और बी कुछ ले रहा है, राइट। सो इट इज़ कंसिडरेशन। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? ये वाटर बॉटल है। बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? ये 10 रुपये, राइट। तो दिस कॉल्ड कंसिडरेशन। हाँ, फॉर ईच अदर मतलब एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। तो दिस इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का फिर सभी देखो अच्छे तो पढ़ेंगे वापस। एवरी promises और सेट ऑफ promises फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। समझ गया? अभी इसी जा रहा है। हाँ अभी देखो, अभी सब्जेक्ट में पूछा कि प्रॉमिस मतलब क्या? व्हाट इज प्रॉमिस, राइट। तो प्रॉमिस को डिफाइन किया सेक्शन 2B में। प्रॉमिस को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज B में, राइट। ये ब्रैकेट्स को क्लॉज बोलते हैं, राइट। ये ब्रैकेट्स को क्लॉज बोलते हैं, क्लॉज। देखो व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल, प्रपोजल मतलब क्या? ऑफर। लिख कर रखो यहाँ पे, ऑफर। ऑफर इज मेड सिग्निफाइज, सिग्निफाइज मतलब क्या? बताना, बताना। हिज एक्सेंट, एक्सेंट मतलब क्या? एक्सेप्टेंस। When a proposal to whom, when the person to whom proposal is made signifies his accent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes normal. मतलब क्या? देखो अभी इस एग्जाम्पल में अपन वापस आते। देखो ए पर्सन ने बी को प्रपोजल दिया। किस चीज़ का प्रपोजल दिया? 10 रुपीज़ का। और कंसिडरेशन में क्या लिया? वाटर बॉटल, राइट। तो ए के लिए, तो बी के लिए ये क्या हो गया? ऑफर। और इसने एक्सेप्ट किया तो क्या दिया? वाटर बॉटल दिया, राइट। तो मतलब क्या? देखो ए पर्सन ने बी पर्सन को क्या दिया? प्रपोजल दिया। मतलब क्या? 10 रुपये का प्रपोजल दिया, और इसने एक्सेप्ट कैसे किया? वाटर बॉटल दे के, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रॉमिस। मतलब क्या? व्हेन अ पर्सन मतलब कि ए ने प्रॉमिस किया बी को, बी ने एक्सेप्ट किया कि नहीं? बोला हाँ मेरे पास पानी का बॉटल है, राइट। सो एक्सेप्ट मतलब क्या? व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज, मतलब क्या? बताता है कि हाँ मेरे पास पानी का बॉटल है। सिग्निफाइज एक्सेंट, एक्सेंट मतलब क्या? एक्सेप्ट करना। एक्सेंट मतलब क्या? टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट देयर टू द प्रपोजल टू एक्सेप्ट मतलब क्या? पे ए अगर मैंने बोले कि हाँ मेरे पास पानी की बॉटल, तो ए इसके पास ले गई ऑब्वियसली, राइट। तो इट्स सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल में एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा प्रॉमिस। इसी चीज़ को अपन बोलते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या बोलते हैं? इस चीज़ को प्रॉमिस बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट, देखो अभी एग्रीमेंट का अपन को
पूरा मीनिंग समझ गया राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनफोर्सिबिलिटी. ये टर्म ना बहुत इंटरेस्टिंग है राइट, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज विद एनफोर्सिबिलिटी. अच्छा, लेट मी गिव एन क्लियर विविड इमेज ऑफ कि एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट इज नथिंग बट ऑफर. ऑफर मतलब क्या, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मतलब क्या, एक्सेंट राइट. सो दिस इज मतलब ये तुम्हारे मॉड्यूल में दिया इसलिए बता रहा हूँ, वरना ये याद करने की कुछ है सब ज़रूरत नहीं, क्योंकि यार तुम करते करते तुमको अपने आप याद हो ही जाता है राइट. अभी देखो, अभी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट का बात है मालूम क्या, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी. एनफोर्सिबिलिटी, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी. अब व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी मतलब, देखो एनफोर्सिबिलिटी मतलब क्या, टू टेक इनटू कोर्ट ऑफ लॉ. इनटू कोर्ट ऑफ लॉ मतलब ये मॉडल का वर्ड नहीं, मॉडल में लिखा है एनफोर्सिबिलिटी मतलब टू एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ. मॉडल में क्या लिखा है, एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ. इसका मीनिंग देखो क्या है कि एनफोर्सिबिलिटी मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर 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 देखो ध्यान से, अगर तुमने इसी एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज आई नो इट्स अ सोशल, आई नो दैट इट इज़ नॉट ए रिलेवेंट, बट ठीक है इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, तब यू नो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ मोर ईजी मैनर. देखो एनफोर्सिबिलिटी मतलब क्या, अभी ए ने पैसा दिया राइट. अगर बी ने ए ने पैसा दिया, बी ने पैसा लेने के बाद अगर बॉटल नहीं दिया, तो ए कैन एनफोर्स बी इंटू कोर्ट ऑफ लॉ. मतलब क्या कि ए कैन टेक द बी इंटू कोर्ट ऑफ लॉ टू गेट हिज वाटर बॉटल राइट. इसी को बोलते हैं एनफोर्सिबिलिटी. एक और एग्जाम्पल था तो इन एनफोर्सिबिलिटी का तुम कंसेप्ट क्लियर कट समझ में आ जाएगा. देखो एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी मैं गया शॉप में. कहाँ गया, शॉप में गया राइट. मैं गया शॉप में. शॉप में मैंने क्या बोला कि भैया ये लो 50 रुपये, ये लो 50 रुपये, और मुझे वो डेयरी मिल्क सिल्क क्या दो, मुझे चाहिए डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए. ओके, मुझे क्या चाहिए, डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए 50 वाला राइट. तो शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने ये 50 रुपये तो ले लिया, ये 50 रुपये शॉपकीपर ने ले लिया, बट ये डेयरी मिल्क सिल्क जो है, डेयरी मिल्क ये मुझे नहीं दिया, डेयरी मिल्क सिल्क नहीं दिया. तो अगर तो मैं चाहूँ तो मैं ये शॉपकीपर वाले भैया को मैं कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकता हूँ. कहाँ लेके जा सकता हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकता हूँ राइट. सो दिस इज़ व्हाट एनफोर्सिबिलिटी मीन्स राइट. अभी डिपेंड फ्रॉम द सिचुएशन टू सिचुएशन की कौन से इसमें इट मैटर्स कि यू आर एबल टू टेक द पर्सन इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ. क्योंकि यू नो इन केस ऑफ सोशल एग्रीमेंट, SOCI, सोशल एग्रीमेंट, यू आर नॉट मतलब सोशल एग्रीमेंट ना कभी एनफोर्सेबल नहीं होता. मतलब क्या, देखो अभी तुम्हारे डैड ने तुमको बोला कि आई विल पे यू 100 रुपीज़ इफ़ यू गिव मी दैट फ़ोन. अभी ये सोशल एग्रीमेंट है राइट. अभी तुम्हारे पापा ने तुमको नहीं दिया फ़ोन, तो तुम पापा को एनफोर्स नहीं करवा सकते क्योंकि इट इज़ सोशल एग्रीमेंट. आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगी व्हाट इज सोशल एग्रीमेंट एंड व्हाट आर द रिलेटेड वर्ड्स. So I hope you get the definition very easily. If any doubt is there, make me know.